तो पाकिस्तान के पास चोरी के एटम बम कैसे हैं, ये आइए अब हम आपको बताते हैं। पूरी डिटेल इस वक्त आपके सामने है TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर। नेदरलैंड्स के यूरेनको से चोरी हुआ। AQ खान ने 1970 में यह चोरी अंजाम दी। सेंट्रीफ्यूज डिजाइन और ब्लूप्रिंट बाकायदा चुराए गए। चीन से बॉम्ब के डिजाइन मिले, यूरोप से पार्ट्स खरीदे गए, बेचे गए। ईरान और नॉर्थ कोरिया में तकनीक बेची गई। 2004 में अमेरिकी दबाव से खान को नजरबंद कर दिया गया। ये तो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, इसे कोई कैसे मिटा सकता है। लेकिन विदेश मंत्रालय का जहां तक सवाल है, भारतीय विदेश मंत्रालय के जवाब का भी हमें इंतजार है। मनीष, क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? और भारतीय विदेश मंत्रालय से भी TV9 भारतवर्ष ने यह सवाल किया है, कोई जवाब आया है क्या? बिल्कुल, देखिए, भारत सरकार के जवाब का भी इंतजार है, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर ये परमाणु परीक्षण किया है जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा मुद्दा है। और TV9 ने इसके लिए भारत के विदेश मंत्रालय से आधिकारिक प्रतिक्रिया मांगी है और हमें इंतजार है कि बहुत जल्द ही भारत सरकार। लेकिन यहां पर एक बात है मनीष, की भारत का नाम नहीं लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। जिन देशों का नाम लिया है उसमें नॉर्थ कोरिया है, उसमें रूस शामिल है और उसमें चीन शामिल है। चीन की तरफ से ऑफिशियल जवाब भी आ गया है उनके बयान के बाद। भारत का नाम नहीं लिया उन्होंने। बिल्कुल, देखिए, भारत अभी परमाणु परीक्षण कर ही नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने नाम नहीं लिया। ये एक हकीकत है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने पिछले एक हफ्ते के दरमियान तीन परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था। ये उसने पूरी दुनिया को बताकर किया। नॉर्थ कोरिया का आप जानते ही हैं कि वो नॉर्थ कोरिया ही है। चीन की तरफ से आधिकारिक जवाब आ गया। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जिसका कोई जवाब नहीं आया है, वो है पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान ये कह ही नहीं सकता कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान ने जैसे ही ये कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, तो फिर शाहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को मुर्गा बना दिया जाएगा। ये बात वो समझ रहे हैं, तो ये बात वो कह नहीं सकते। अगर सच होगा ये तो उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, यहाँ ऐसा कर रहे हैं। रही बात, एक हकीकत मनीष इस वक्त ये भी है कि भारत की ताकत से ही खौफ में है पाकिस्तान, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए न्यूक्लियर टेस्ट और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लान में अमेरिका का हाथ। ये इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारत की ताकत से कैसे पाकिस्तान खौफ में आ चुका है। और मैं जानती हूं समीर इसी बात का वो जवाब देने के लिए भी काफी उत्सुक है, लेकिन उससे पहले एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए किए गए न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर ये एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लान में अमेरिका का हाथ। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर हामिद मौजूद हैं। हामिद साहब, कुछ कहना चाह रहे थे आप? क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप बयान तो ताजा दे रहे हैं लेकिन बात पुरानी कर रहे हैं, 1998 वाले टेस्ट की बात कर रहे हैं, ये मान रहे हैं आप? देखिए, मेरा तो यही ख्याल है। लेकिन जो भी पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो आज शाम तक आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया है तो मुझे अंदाजा है कि आपके यहाँ तो सांप सूंघ गया होगा। और आपके यहाँ जो सूंघा तो आप क्या लग रहा है, अभी भी आप कह रहे हैं शाम तक जवाब आ जाएगा। मतलब अमेरिकी प्रेसिडेंट ने आपके देश का नाम लेकर बोल दिया। भाई, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? नाम लेकर बोला गया। जवाब आ जाएगा ना, आपको जवाब आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हम बड़ा ओपनली कहते हैं कि हम चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो, लेकिन अगर इंडिया जो है वो जंग करना चाहता है तो हमारा जंग की तरफ से पूरी तैयारी है। भरपूर तरीके से आपको पहले से ज्यादा दोनों तरह की बात कर रहे हैं। ये मैसेज मान भी नहीं रहे हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट किया है जैसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि पूरी तैयारी भी है। मतलब बड़े पसोपेश में नजर आ रहे हैं। कैश 22 सिचुएशन हो गई है, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान के लिए। ना बोलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। देखिए, इंडिया के मामले में समीर साहब हम बड़े क्लियर हैं, और वो ये है कि जिस तरह हमने ठुकाई लगाई है हम मजीद तैयार हैं। इंडिया चाहे त्रिशोल करे या जो मर्जी करे, पाकिस्तान ने अपना रिजॉल्व भी शो कर दिया। पाकिस्तान डेटरेंस शो करता है। पाकिस्तान जानता है कि इंडिया टेररिज्म कर रहा है अफगानिस्तान के रास्ते। मुझे एक बात बताइए, क्या अमेरिका को गिरवी रख दिया गया है पाकिस्तान को? क्या कि पाकिस्तान में कुछ भी होगा, पाकिस्तान पर हमला होगा, पाकिस्तान की सेना की पिटाई होगी, तो आप लोग अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने चले जाएंगे? अब अगर न्यूक्लियर टेस्ट मान लिया कि न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, तो वो भी अमेरिका से पता चल रहा है।
देखिए, सरेंडर मोदी जो है वो राहुल गांधी ने कहा है मोदी को, मैंने नहीं कहा। सरेंडर मोदी आपका इंडिया कह रहा है, जो इंडिया ने सरेंडर किया, पाकिस्तान के आगे हाथ जोड़े, माफी मांगी और अमेरिका भागा के सीज फायर कराओ, ये दुनिया को पता है। देखिए, भारतीय राजनेताओं ने ये बयान इसलिए दिया क्योंकि उनका कहना ये था कि पाकिस्तान की जब पिटाई हो रही थी तो ठीक से उसको सबक सिखा देते, ताकि आज आप ये बयान नहीं दे रहे होते। इसीलिए देखिए, भारत में जो विपक्षी दलों का कहना है, पहली बात तो समझिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर अपोजिशन भी होता है। आपकी तरह नहीं है कि इमरान खान से को पसंद नहीं आया उनका चेहरा तो जेल में डाल दिए, अभी वो बाहर निकलेंगे तो शहबाज शरीफ जेल चले जाएंगे, पहले नवाज शरीफ जेल चले गए थे। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, इस बात को आप समझिए, नंबर एक बात। दूसरी बात, हम सभी भारतीयों को इस बात के लिए लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जब आपकी अच्छे से धुलाई हो ही रही थी तो थोड़ा ठीक से मजा चखा दिया जाता, तो उसके बाद कम से कम अगले 10-20 साल आप फिर कुछ नहीं करते, जैसे 71 में हमने किया था जब आपके 2 टुकड़े किए थे। तो आप बातों को तो समझते नहीं है। यहां तो डॉलर जो चंदा में मिलता है उससे आपका खर्चा चलता है, और अब जाकर जब आपके जैसो आका प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कह दिया है तो अब आपको सिट्टी पिट्टी गुम है, क्योंकि अगर डिनाई करेंगे तो पिटाई होगी। नहीं, मुझे पता है कि पूरे इंडिया में मातम है कि जी ट्रंप जो है वो क्यों हर रोज मोदी को जलील करते हैं, मोदी को थप्पड़ मारते हैं। मुझे पता है कि इंडिया जो है वो परेशान है कि ट्रंप जो है वो क्यों हर वक्त इंडिया को याद कराता है कि उसको ऑपरेशन सिंदूर में कितनी मार पड़ी। आपके ही लोकतंत्र के अंदर बात हो रही है कि इलेक्शन रिगिंग हुई, आपके के लिए मोहताज हो चुके हैं। आपकी आवाम आपको याद दिलाती है कि किस तरीके से आपको भी कटोरा लेकर पूरी दुनिया के सामने जाना पड़ता है। आपकी आवाम आपको ये याद दिलाती है कि एक तरफ आपकी कंगाली के कगार पर पहुंच चुके हैं, वहीं भारत भी अमेरिका के साथ सेनेट स्तर पर किस तरीके से आगे बढ़ चुका है। जो सवाल आपसे पूछा गया उस पर आपके पास एक भी जवाब नहीं है। सवाल सीधा था, जो दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसे मानते हैं, स्वीकार करते हैं, आप रूल आउट भी नहीं कर रहे, मान भी नहीं रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से परमाणु परीक्षण को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं, कुलकर्णी सर शायद इन्हें यह हकीकत बता दीजिए कि पूरी दुनिया क्यों मानती है कि किस तरीके से असुरक्षा के लिहाज से, या ये मान ले कि पाकिस्तान के पास अगर परमाणु हथियार आते हैं तो वो कतई सुरक्षित भी नहीं रह सकते। कुलकर्णी सर, पाकिस्तान सुरभि, इससे पहले कि मैं न्यूक्लियर पे आऊं, मैं इन्हीं को बार बार बताना चाहता हूं, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में कितने सारे आपके तबाह किए हुए एयर स्ट्रिप, आपके तबाह किए हुए टेररिस्ट कैंप का सबूत दिया। आप एक सबूत देने को तैयार नहीं है, एक भी सबूत देने को तैयार नहीं है। उसके बावजूद आप कहते हैं कि आप जीत गए। आपकी ऐसी जीत आपको मुबारक हो। जहां तक कि न्यूक्लियर का सवाल है, पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान न्यूक्लियर को लेकर के जरूर के, मैंने जैसे कहा शुरू से कहते हैं हम तो घास खाएंगे पर हम इस्लामिक बम बनाएंगे। अब सवाल यह है कि इजराइल नहीं चाहता है कहीं से भी पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हो। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान संधि करने की कोशिश कर रहा है ईरान के साथ, जबकि ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को तबाह किया अमेरिका ने। अमेरिका पूरी नजर रखे हुए है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। जब पाकिस्तान ने अगर इस तरह की हरकत की तो आप पाकिस्तान जानता है उसके साथ क्या होगा। रूस और चीन वो क्या करते हैं वो अमेरिका संभाल लेगा, पर पाकिस्तान क्या करता है उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर पूरी निगरानी है। नूर खान एयर बेस के ऊपर पाकिस्तान, मुशर्रफ ने क्या किया था, मुशर्रफ ने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन गिरवी रखे थे, कहाँ, अमेरिका के पास। क्यों? क्योंकि खुद उनको मालूम था कि ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पाकिस्तान के कहीं गलत हाथ में जाके ना फंस जाए। तो ये बातें सबको मालूम है। पाकिस्तान चाहे कितना भी डिनायल करे, कितनी भी बात के डिनायल मोड में ये नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान क्या कर, पाकिस्तान को जो करना है करे। और जनरल कुलकर्णी, खुद प्रेसिडेंट ओबामा ने और हिलेरी क्लिंटन ने और इस तरह से जॉन बोल्टन ने, जो अमेरिका के एनएसए थे, ऐसे दर्जनों बयान हैं जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ में जा सकते हैं।